नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से की भेंट। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत वित्तीय पैकेज प्रदान करने का किया आग्रह। आरडीजी पर सभी राज्यों का आकलन एक ही मापदंड पर करना अनुचित। वंचित वर्गों का कल्याण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। नशा तस्करी के विरुद्ध हिमाचल पुलिस का व्यापक अभियान। एंटी चिट अभियान के तहत 145 स्थानों पर कार्यवाही। भारी मात्रा में मादक पदार्थ एवं अवैध शराब बरामद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट कर वित्त वर्ष 2026-27 के राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति करने के लिए स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत एक वित्तीय पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि राजस्व घाटा अनुदान बंद करने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तुलना उन दूसरे राज्यों से नहीं की जा सकती जिनका आरडीजी बंद कर दिया गया है। बड़े राज्य आरडीजी बंद होने से उत्पन्न स्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। सभी राज्यों को एक ही पैमाने पर आंकना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि नागालैंड के बाद राज्य को आरडीजी का योगदान के रूप में लगभग 12.7% प्राप्त होते थे, जो दूसरा सबसे ज्यादा है। उन्होंने इसे बंद करने के निर्णय को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को कमजोर करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का आर्टिकल 275 एक राज्य को ऐसे अनुदान देने का प्रावधान करता है जो उनके राजस्व प्राप्ति और व्यय के अंतर को कम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि वित्त आयोग ने छोटे पहाड़ी राज्यों की विकास की आवश्यकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। उन्होंने वित्त मंत्री को बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 2-3 वर्षों में व्यय को कम करने के दृष्टिगत कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं। इसके तहत कोई ऑफ बजट बोरोइंग नहीं लिया गया और अलग अलग सेस के जरिए हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी की वजह से भी राज्य के राजस्व को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आवश्यकताओं के अनुरूप टैक्स रेट बढ़ाने और सब्सिडी के युक्तिकरण जैसे उपाय लागू करने के बावजूद राजस्व घाटे के अंतर को कम नहीं कर सकती है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था के सही आकलन और सुधारों के दृष्टिगत एक कमेटी बनाने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री जी से मैं आज मिला और मैंने उनसे अनुरोध किया कि 16 फाइनेंस कमीशन द्वारा जो आरडीजी बंद की गई है उसका हिमाचल के बजट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तकरीबन 15% के करीब बजट में इम्पैक्ट होगा। तो मैंने कहा माननीय वित्त मंत्री जी से कि हमारी इस समस्या का आप समाधान कीजिए और निश्चित रूप से प्रदेश की कई योजनाओं पर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस राज्य का रेवेन्यू बहुत कम होता है, व्यय ज़्यादा है और इनकम कम है, उस घाटे के लिए ही आरडीजी का प्रावधान संविधान के द्वारा किया गया था। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। सरकार की योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा में आने वाली वित्तीय मुश्किलों को कम करना है। इन निर्णायक कदमों का सीधा लाभ समाज के वंचित वर्गों को मिल रहा है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों की शिक्षा व कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के तहत राज्य में 21,329 लाभार्थी हैं जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनके बाप नहीं है, उनके हायर फाइनेंसेस के लिए। तो सरकार हमें एक धनराशि प्रोवाइड करती है जिससे हमारी एजुकेशन पे कोई भी असर ना पड़े। तो इस स्कीम की वजह से मुझे अब तक 11,500 रुपये मिले हैं, जिसके लिए मैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बड़ा आभार प्रकट करना चाहती हूँ। हमारे मुख्यमंत्री ने ये स्कीम ला के बहुत सारे बच्चों पे बहुत बड़ा उपकार किया है। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ। योजना के तहत 31 करोड़ 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। सामने विधवा बहनों के, विधवा माताओं के बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं,
उनकी पूरी फीस का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है। अगर वो बच्चे हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से बाहर किसी बाहरी स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी शिक्षा में कॉलेज में जाएंगे, उसका पूरा पैसा भी सरकार उठाएगी। और जो सरकार गरीब का दर्द अनुभव करती है, आम परिवार के लोगों का दर्द अनुभव करती है, किसान का दर्द अनुभव करती है, उसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। सरकार ने इस योजना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत पात्र विधवाओं की बेटियों को 27 वर्ष की आयु तक योजना का लाभ दिया जाएगा। संशोधित प्रावधानों के अनुसार राज्य से बाहर स्थित सरकारी संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा ग्रहण कर रही छात्राओं को किराया या पीजी आवास शुल्क के लिए अधिकतम 10 महीनों तक प्रति माह 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकारी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना को विस्तारित करने से लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने का अनुमान है। प्रदेश सरकार सभी बच्चों तक शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार के इस पहल से वंचित वर्गों के बच्चे बिना किसी वित्तीय बाधा से अपनी शिक्षा को जारी रख पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू किए गए प्रदेश व्यापी एंटी चिट्टा जन आंदोलन के अंतर्गत चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को सशक्त नेतृत्व एवं चिट्टा माफिया के समूल नाश की प्रतिबद्धता के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत 1 मार्च 2026 को प्रदेश के सभी जिलों में मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध समकालिक समानांतर तलाशी एवं छापेमारी अभियान संचालित किया गया। ये विशेष अभियान राज्य गुप्तचर विभाग, सशस्त्र बलों तथा जिला पुलिस की संयुक्त एवं खुफिया आधारित कार्यवाही के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अभियान के दौरान ड्रग डिटेक्शन किट का प्रभावी उपयोग किया गया तथा तलाशी, बरामदगी और गिरफ्तारी की समस्त प्रक्रिया की विधिवत वीडियोग्राफी सुनिश्चित की गई। सभी कार्यवाही NDPS एक्ट, BNSS, आर्म्स एक्ट तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन में की गई। अभियान के दौरान कुल 145 थानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान 406 ग्राम चरस, 19.236 ग्राम चिट्टा, 124 ग्राम चूरा पोस्त तथा 4,65,100 मिलीलीटर अवैध शराब बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान NDPS अधिनियम के अंतर्गत 6 तथा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 4 अभियोग पंजीकृत किए गए। राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश पुलिस नशा मुक्त समाज के लक्ष्य की दिशा में इस अभियान को और अधिक व्यापक, वैज्ञानिक, आक्रामक एवं शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पुलिस विभाग ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि नशे से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत 112 या निकटतम पुलिस थाना में दें। सूचना देने वालों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व एवं युवाओं की सक्रिय सहभागिता से हिमाचल पुलिस प्रदेश में चिट्टा माफिया के समूल नाश के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।